हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल हिंज के बारे में और इससे रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस जो कि कॉमनली पूछे जाते हैं, जैसे हाउ डू वी गेट एन एक्स्ट्रा इक्वेशन, व्हाट इज़ दैट एक्स्ट्रा इक्वेशन एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल हिंज एंड हिंज सपोर्ट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि इंटरनल हिंज होता क्या है और इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं या फिर इसके एडवांटेजेस क्या हैं। सो व्हाट इज़ इंटरनल हिंज। इंटरनल हिंज एक जॉइंट होता है जो कि किसी दो मेंबर का फ्री रोटेशन अलाउ करते हैं उस जॉइंट के अबाउट। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी 2 या 3 डोर पैनल को इंटरनल हिंज से कनेक्ट करते हैं तो ये डोर पैनल उस हिंज के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। मीन्स उसके रोटेशन पे किसी का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। अब बात आती है वाई इंटरनल हिंज इज यूज्ड। फ्रेंड्स, आपने डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के बारे में सुना होगा। डिटरमिनेट स्ट्रक्चर वो होते हैं जिस स्ट्रक्चर को आप सिंपली इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम का केस कंसिडर करें जिसमें एक साइड में हिंज सपोर्ट होता है और दूसरे साइड रोलर सपोर्ट होता है, तो इसमें टोटल 3 रिएक्शन आएंगे, 2 हिंज सपोर्ट के और 1 रोलर सपोर्ट के। अब इस 3 रिएक्शन को फाइंड करने के लिए हमें 3 इक्वेशन की ज़रूरत होती है। अगर हम इस बीम पे एक्सटर्नल लोड अप्लाई करें तो ये बीम थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होने के बाद इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। नाउ अब हम इसमें 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। ये 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है समेशन fx इक्वल टू 0, समेशन fy इक्वल टू 0 एंड मोमेंट अबाउट z डायरेक्शन इक्वल टू 0। इसमें मोमेंट का समेशन हम किसी भी जॉइंट के अबाउट ले सकते हैं। सो अब हमारे पास है 3 इक्वेशन और 3 अननोन रिएक्शन। अब इन 3 रिएक्शन को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो ये डिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो गया। एंड वैसे ही इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, अगर हम हिंज सपोर्ट को एक फिक्स सपोर्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसमें टोटल 4 रिएक्शन आएंगे, 3 फिक्स सपोर्ट के और 1 रोलर सपोर्ट के। सो अब ये इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है। अब इस इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में रेस्ट्रिक्शन थोड़े बढ़ गए हैं तो इसमें इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं। अब इस इंटरनल स्ट्रेसेस को रिड्यूस करने के लिए हम इंटरनल हिंज का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। सो ये था एक्सप्लेनेशन कि हम इंटरनल हिंज यूज़ क्यों करते हैं। अब हम देखते हैं उन सारे क्वेश्चंस के बारे में जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे। फ्रेंड्स, एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि सम ऑफ मोमेंट अबाउट एनी जॉइंट इज इक्वल टू 0 एंड मोमेंट अबाउट एनी जॉइंट इक्वल टू 0। सम ऑफ मोमेंट में हम हिंज सपोर्ट का यूज़ करेंगे एंड सिर्फ मोमेंट में हम इंटरनल हिंज का यूज़ करेंगे। हिंज सपोर्ट के केस में देखें, अगर हम लेफ़्ट साइड में 10 किलोन्यूटन का फोर्स लगाते हैं 1 मीटर के डिस्टेंस पे, तो ये सिंपली अनस्टेबल हो जाएगा और इस हिंज सपोर्ट के अबाउट ये रोटेट कर जाएगा। एंड सिमिलरली हम राइट साइड में भी 10 किलोन्यूटन का लोड लगाते हैं 1 मीटर के डिस्टेंस पे, देन ये एट प्रेजेंट इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। अब हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट हिंज सपोर्ट इक्वल टू 0 का यूज़ कर सकते हैं। लेफ्ट साइड से देखें तो 10 इंटू 1 की मोमेंट की वैल्यू आएगी हिंज सपोर्ट के अबाउट एंड राइट साइड से देखें तो -10 इंटू 1 इस मोमेंट की वैल्यू आएगी। इन दोनों का सम करने से ही हमको हिंज सपोर्ट में मोमेंट की वैल्यू 0 मिलेगी। बट इंटरनल हिंज के केस में ऐसा नहीं होता। अगर हम लेफ़्ट साइड में 10 किलोन्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो ये लेफ़्ट साइड वाला मेंबर अनस्टेबल हो जाएगा एंड राइट साइड में भी सेम 10 किलोन्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो ये दोनों मेंबर अनस्टेबल हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये दोनों मेंबर इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे हैं एंड ये दोनों मेंबर को हमें स्टेबल बनाना है तो लेफ़्ट साइड के मेंबर पे हमें लेफ़्ट साइड में ही फोर्स लगाना पड़ेगा एंड राइट साइड के मेंबर पे राइट साइड में फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ये मेंबर जाके स्टेबल होंगे। सो इस केस में हमारे पास 2 इक्वेशन मिलते हैं। पहला इक्वेशन मोमेंट फ्रॉम लेफ़्ट साइड ऑफ द इंटरनल हिंज एंड सेकेंड इक्वेशन मोमेंट फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ द इंटरनल हिंज इज इक्वल टू 0।
बट हमको हिंज सपोर्ट में सिर्फ एक ही इक्वेशन मिल रही थी, दैट इज सम ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। सो फ्रेंड्स, ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल हिंज। हम स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन देखे थे जिसमें था हमारे पास एक्स्ट्रा इक्वेशन कहाँ से आती है और वो कौन सी होती है। तो ये एक्स्ट्रा इक्वेशन होती है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इंडिपेंडेंटली एक्ट करने से। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करें, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ये कॉन्सेप्ट ज़रूर शेयर करें, एंड चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।